अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हालात हाज़रा में मुख्तलिफ़ सवालात मौज़ूआत के साथ आपका मेज़बान सुहेल मुग़ल हाज़िर खिदमत है। हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के सीनियर साफ़ी तज़कियाकार जनाब जावेद इकबाल हाशमी। नाज़रीन, आज हम सबसे पहले बात करेंगे सदर रियासत बैशर सुल्तान महमूद ने यौम तासीस के मौका पर आज़ाद कश्मीर की कौमी सियासी क़यादत के एज़ाज़ में एक इशाइया दिया था। आज़ाद कश्मीर के अवामी हलकों में ये तासर पाया जा रहा था कि बैशर सुल्तान महमूद बहुत ज़्यादा शदीद अलील हैं, वो काम काज करने से कासर हैं, इवन कि वो फाइल वर्क भी नहीं कर सकते। तो इस तनाज़र में ये अच्छे मगोइयाँ गर्दिश कर रही थी कि शायद वो इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं या उनसे इस्तीफ़ा लिया जा रहा है, लेकिन ये तासर उस वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया कि यौम तासीस के मौका पे बैशर सुल्तान महमूद ने न सिर्फ पूरी तकरीब को अटेंड किया, परेड का मायना किया, परचम कशाई की जो तकरीब थी उसमें पूरे मुतरक अंदाज में नज़र आए। उसके बाद उन्होंने आज़ाद कश्मीर की कौमी व सियासी क़यादत के एज़ाज़ में भी इशाइया दिया। जी हाशमी साहब, बताइएगा ये जो तासर ख़त्म हुआ है इसके हवाले से क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सोहेल साहब। एक तो आपकी सेहत भी ख़राब है और हमारी जो है ना एक हफ्ते से शायद की जो है ना वो हाज़िरी है, तो हमारे जो नाजरीन हैं उनमें ये तशवीश पाई जाती थी कि शायद पिछले मेज़बान की तरह आप भी गायब हो गए हैं। तो ऐसी बात नहीं है, मैं भी मसरूफ़ था सिक्योरिटी वर्कशॉप में और आप भी अभी तक अलील हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि जो पिछले एक हफ्ते के जो मामलात हैं उन पर जो है ना वो तफसीली बातचीत करें। जहाँ तक आपके सवाल का तल्लुक़ है कि ऐवान सदर में जो तकरीब सदर साहब ने इशाइया दिया है, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो है वो आज़ाद कश्मीर की सियासत में वज़ादारी और रवादारी की बेहतरीन मिसाल है। उनकी सारी सियासत जो है वो वज़ादारी के इर्द गिर्द घूमती है। तो पिछले कुछ अर्से से जो है ना ये कुछ सोशल मीडिया पर जो कुछ ज़्यादा ही जो है प्रोपेगेंडा हो गया था जी कि बैरिस्टर सुल्तान साहब की सेहत ठीक नहीं है। ये हकीकत है कि उन्हें कुछ ऐसे आर्जा ज़ेरे इलाज हैं और वो रुपसेत हो रहे हैं और यौम तासीस की तकरीब में उन्होंने शिरकत करके ये साबित किया है कि वो बिल्कुल सेहतमंद हैं और वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे सकते हैं और दे रहे हैं। और उन्होंने आज़ाद कश्मीर की जुमला सियासी क़यादत जो है उसको ऐवान सदर में इशाइये पर दावत दी और सारी सियासी क़यादत आई वहाँ और बैरिस्टर साहब ने बड़ी अशाश पेशाश अंदाज में उनके साथ गुफ्तगू की। तकरीब जो यौम तासीस किसी दिन के बाद उसमें उन्होंने ख़िताब भी किया और उसमें वो परेड की जो हुई पुलिस की उसका मायना भी किया। तो ये आप कह सकते हैं जी कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब जो है ना वो तेज़ी के साथ सेहतियाब हो रहे हैं और उनका सेहतियाब होना जो है वो इंतहाई खुशाइंद है आज़ाद कश्मीर की सियासत के लिए, इस हुकूमत के लिए, आज़ाद कश्मीर के सियासी मंजरनामे के लिए। अच्छा, अगली बात जो उन्होंने सियासी क़यादत के एजाज़ में इशाइया दिया, इस इशाइये में सारी सियासी क़यादत जो है वो सफ़े अव्वल की वो मौजूद थी और इसकी ख़ास बात यह है कि जो वहाँ नशिस्तों का जो एहतमाम किया गया था उसमें वज़ीर-ए-आज़म के दाएँ बाएँ जो नशिस्तें लगाई गई थी वो बड़ी अहमियत की अमल थी और वहाँ उन नशिस्तों पर जो बराजमान शख्सियात थी उनमें से एक शख्सियत के कान में वज़ीर-ए-आज़म ने सरगोशी की कि अगर आपको मौका मिले किसी को जान से मारने का, अख्तियार मिले किसी को जान से मारने का, तो आप किसको मारेंगे? वहाँ उस वक्त मौजूद थी वो शख्सियत जिनके कान में इन्होंने सरगोशी की। उन्होंने बरमला कहा जी कि सबसे पहले आपको, ये अंदर की बात आप बता रहे हैं, जिसके बाद जो है ना वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो मूड है वो ऑफ हो गया और उसके बाद तकरीब इशाइये की तकरीब में वो सुन गुम बैठे रहे। देर तक उन्होंने कोई गुफ्तगू नहीं की। बाद में भी जो है ना उन्हें इस बात का जो इस जवाब की तवक्को नहीं थी और सरगोशी करके वो पछताते रहे काफ़ी देर तक। ऐवान सदर में तवील अरसा बाद जो है ना कोई इस तरह के इशाइये का एहतमाम हुआ है जिसकी वजह से जो है ना सारी सियासी क़यादत को मिल बैठने का मौका मिला। जो आज़ाद कश्मीर की सियासत में पोलराइजेशन, जो तकसीम पैदा हुई थी, जो तफरीक थी, जो कशीदगी थी, वो कम करने में मदद मिली है। और अब आज़ाद कश्मीर में जो है ना हमारे यहाँ तवील अरसा से ये रवायत है कि सियासत को दुश्मनी नहीं बनाया जाता। सही बात है। और सियासतदान आपस में मिलते जुलते रहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी करते हैं, लेकिन ये मौजूदा दौरे हुकूमत में जो है ना ये तासर आम हुआ जी के सियासत जो है ना अपने सियासी मुखालफिन को दुश्मन समझा जाता है, सियासी मुखालफ नहीं समझा जाता। हालांकि ये सिर्फ इख्तिलाफ राय की बात होती है। लोगों ने मुंतखब किया होता है, एक के हक में वोट दिया होता है, दूसरे के खिलाफ दिया होता है। तो इसको जो है ना दुश्मनी नहीं बनाना चाहिए और बैरिस्टर साहब ने जो है ना इस माहौल को बेहतर बनाने की संजीदा कोशिश की है जिस पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए।
अच्छा हाशमी साहब, इस तरह है कि बैशर सुल्तान महमूद साहब को अल्लाह ताला सेहत कामला अता करे। यकीनन उनकी सेहतयाबी जो है वो आज़ाद कश्मीर की सियासत के लिए और उससे जुड़े जो मामलात हैं उसके लिए बड़ी खुश आइंद है। उन्होंने ये इस्तकबालिया शैयद है कि ये जो टेंशन का एक माहौल चल रहा था उसको थोड़ा सा कूल डाउन करने में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। आगे बढ़ते हैं, ये बताइएगा हाशमी साहब कि एक बार फिर अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी ने 23 जनवरी को लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है। इसके बाद उनका यह भी कहना है कि हुकूमत ने जो प्रॉपर्टी टैक्स का जो मामला वापस लिया है ये हमारे दबाव का नतीजा है, ये चार्टर ऑफ निकात में शामिल था, हुकूमत ने ये हमारा मुतालबा पूरा कर दिया है, ये खुशाइन बात नहीं है? सोहेल साहब, जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत आज़ाद कश्मीर जो है ये पिछले 1-1.5 साल से जो है आंख मिचौली खेल रहे हैं। अंदर से दोनों एक हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पहले जो है वो बिलों का बाइकाट करती है, फिर इसकी बुनियाद पर तहरीक चलाती है और हुकूमत इसको पूरा 1 साल जो है ना वो मौका देती है मजबूत होने का, फलने फूलने का, पूरे आज़ाद कश्मीर में राय अमा बनाने का। फिर लॉन्ग मार्च होता है, फिर एक बड़ा कामयाब प्रोग्राम होता है जिसमें फिर एक ड्रॉप सीन ये होता है कि वफाकी हुकूमत इन्वॉल्व होती है और उसके बाद ये आटे और बिजली की कीमतें इस हद तक कम कर दी जाती हैं जितनी अवामी एक्शन कमेटी भी मुतालबा जिसका नहीं था। और उसके बाद फिर जो है ना वो हालात बदलते हैं। जब अवामी एक्शन कमेटी के पास जो है वो इश्यूज कम हो जाते हैं तो फिर गवर्नमेंट उस कमेटी को मजीद मुतहर्रिक करने के लिए नए इश्यूज देती है। अब ये जो मामला किया गया है 24 अक्टूबर को यूम तासीस था। यूम तासीस आज़ाद कश्मीर का एक किस्म का यूम आज़ादी है जिसको मुतराज़ा बनाने की कोशिश की गई। पहले इस दिन जो है एहतजाज की रखा गया था, फिर बाद में कोटली में जलसा रखा गया और उस जलसे में जो तकारीर हुई हैं वो जो लबो लहजा है लोगों को जो मुकर्रीन का और जो अल्फाज अलकबात इस्तेमाल किए गए हैं अपनी सियासी क़यादत के हवाले से वो इंतहाई गैर मुनासिब है। और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफार्म से इस तरह की सियासी तकरीरें करना वो जो है ना किसी सूरत दुरुस्त नहीं है। एक तरफ आप कहते हैं कि हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं है और आप स्टेज पर खड़े होकर सारी सियासी क़यादत को गालियाँ देते हैं, उनके खिलाफ जो है ना वो तोहिनामेज़ अलकबात इस्तेमाल करते हैं, इल्ज़ामात आयद करते हैं, उनके खिलाफ गलीज़ कलमात जो है ना वो स्टेज से अदा करते हैं जो किसी सूरत दुरुस्त नहीं है। ये माहौल को ऐसा लगता है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है उसके प्लेटफार्म पर ऐसे लोगों का कब्जा है जिनका मखसूस एजेंडा है। ये बार बार कह रहे हैं कि मखसूस एजेंडा है, इस मखसूस एजेंडे की जो है ना वो नफ़ी होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत आज़ाद कश्मीर का जो तर्ज अमल है वो किसी सूरत दुरुस्त नहीं है। आज अभी जो है ना अवामी एक्शन कमेटी का 24 को जो प्रोग्राम अभी जारी था कोटली में, तो हुकूमती वज़रा ने जो है ना एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और वज़ीर इत्तलात ने बहुत उछल कूद कर जो है बहुत तेजी में जैसे पता चल रहा था जैसे वो कश्मीर फतह करके आए। उन्होंने ऐलान किया जी कि हमने प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो 39% से कम करके 14% कर दिया है और ये बला तखसीस सबके लिए है, फाइलर और नॉन फाइलर सब इससे फायदा उठा सकते हैं। अब प्रॉपर्टी टैक्स कम करने से कितने लोगों को फायदा होगा, कितने लोग इस कारोबार से वाबस्ता हैं? एक आम आदमी से जुड़ा हुआ नहीं है, बिल्कुल कोई आम आदमी का इससे कोई तलक नहीं है। ये 2%, 3% या ज़्यादा से ज़्यादा 5% लोगों का मामला है और 5% लोग वही हैं जो बालादस्त तबका है, जो मराद याफ्ता तबका है, उसी के मुफाद को तफज़ दिया गया है। आप जब से ये 39% टैक्स आयद हुआ था तो बैनामा न होने के बराबर थे, लोगों ने बैनामा करवाने छोड़ दिए थे। एक अस्टाम के जरिए जो है ना वो खरीद फरोख्त शुरू थी और इस मद में कौमी खजाने को कोई आमदनी हुई। अच्छा हाशमी साहब, ये बताइएगा कि आपने कोटली के मकाम पे एजेंट तकरीर की बात की, जिस लबो लेजे की बात की, इसी को आज़ाद कश्मीर मुस्लिम लीग के नून के सदर शाह गुलाम कादर ने रावला कोर्ट से में खिताब करते हुए इन्हीं अमूर को आड़े हाथों लिया है। क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए जी, शाह गुलाम कादर साहब ने तो जो दूसरे मकतब फिक्र के लोग हैं जो इनसे इतफाक़ नहीं करते, जो मुख्तार कश्मीर के हामी हैं, उन्हें मुखातब करके कहा जी कि मकबूल भट्ट साहब जो है उनकी कुर्बानी अजीम कुर्बानी है, हम उन्हें लीडर मानते हैं कश्मीरियों का, वो गैर मुतनाज़ा शख्सियतें कुर्बानी के एतबार से। और अमानुल्लाह खान साहब जब तक जिंदा रहे हैं उनका सारी सियासी क़यादत के साथ जो उनसे मुख्तलिफ नज़रिया रखते थे उनके साथ बहुत अच्छे तल्लुकात थे। और जो नेशनलिस्ट हैं वो मकबूल भट्ट और अमानुल्लाह खान के तर्ज अमल के बरक्स जो है ना वो सियासी क़यादत जो इस वक्त मौजूद है उनसे मुख्तलिफ नज़रिया रखती है, उसके खिलाफ जो है ना तोहिनामेज़ अल्फाज लहजा रखते हैं, अंदाज़ रखते हैं, ये ठीक नहीं है। और उन्होंने एक बात यह भी की रावला कोर्ट में जी के आइंदा अगर वो मुस्लिम लीग नून के सदर रहे, ये जोर जो है ना वो उनके सदर रहने पर है, अगर वो रहे तो जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के साथ इंतखाबी इत्तेहाद नहीं होगा। रावला कोर्ट में इस तरह की बात करके उन्होंने जम्मू JK पीपल्स पार्टी जो
रावलाकोट से एक उनकी नशिस्त है, उस नशिस्त के हवाले से मुस्लिम लीग नून अगर ना भी इताद करे तो वो कोई वहाँ कोई खास इतनी जरूरत नहीं है। लेकिन शाह साहब ने जो बात की है एक सियासी मंजरनामे पर जो इस वक्त चल रही है, बना हुआ है, क्या सराइयाँ चल रही हैं जी कि मुस्लिम लीग नून की सदारत शायद तब्दील होने वाली है, और शाह साहब ने इस बात को जस्टिफाई किया है कि अगर वो सदर रहे, इसका मतलब है कि उनकी सदारत खतरे से दो चार है और अल्लाह करे ये सदारत बच जाए। लेकिन शाह साहब रावलाकोट में इस तरह की बात करने से सदारत नहीं बचेगी, ना ही इस्लामाबाद जाकर किसी की मिन्नत समाजिद करने से सदारत बचती है। सदारत आपकी बचाएंगे आपकी जमात के कारकुन, आप कारकुनों के पास जाएं, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें, जो वो कहते हैं उस तरह चले। आप जो आपकी पॉलिसी जो है ना कारकुनों की राय के बिल्कुल बरक्स है, आपको और कारकुनों के दरमियान जो है ना वो 180 डिग्री का जो है ना वो फ़र्क है। अच्छा आजमी साहब ये बताइए कि इससे जुड़ा एक सवाल है कि मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं उनका जो सियासी तर्ज अमल जो रहा है हुकूमत के हवाले से वो एक तरफ है, और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा फ़ारूक हैदर ख़ान और मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी तारक फ़ारूक ने एक बिल्कुल अलग लाइन ली हुई है। बहुत दिनों से शाह ग़ुलाम कादर साहब, राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब और तारक फ़ारूक साहब हुकूमत को आड़े हाथों ले रहे हैं, मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगा रहे हैं, लेकिन हुकूमत की जानब से इन दोनों शख्सियात को कोई जवाब नहीं मिल रहा। खामोशी की रिदा उड़ी हुई है हुकूमत ने। यह क्या पॉलिसी है हुकूमत की? देखिए जी, एक बात तो ये जहन में रखें कि ये मौजूदा जो सूरत है इसमें जो भी सियासी शख्सियत, जो भी सियासी जमात हुकूमत की हमायत करेगी वो सियासी तौर पर खुदकुशी करेगी। इसलिए कि हुकूमत की हमायत करने का मतलब ये है कि आप एक ऐसी लाइन अख्तियार कर रहे हैं जिसका ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई तल्लुक़ नहीं है। ये हुकूमत जो है ये हाइब्रिड हुकूमत है, ये हुकूमत कहने को तो मखलूत हुकूमत है लेकिन ये गैर जमाती निज़ाम है। सियासी हुकूमत जो है ना वो गैर जमाती नहीं होती, ये गैर जमाती निज़ाम आज़ाद कश्मीर के अवाम पर मुसलत है। और फारूक हैदर साहब जो है वो तारक फारूक साहब और जो दिगर सियासी ज़ुमा है जब पब्लिक में जाते हैं तो उन्हें शदीद रद्द अमल का सामना करना पड़ता है, खुसूसन अपनी जमात के कारकुनों का। तो फारूक हैदर साहब ने इस सूरत को देखते हुए जो है ना वो उन्होंने अपनी सियासी हिकमत अमली जो है वो नई सियासी हिकमत अमली तैयार की है और उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। और उन्हें तारक फारूक साहब जो जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून के उन्हें की मुकम्मल तायद व हमायत हासिल है। सिर्फ तारक फारूक साहब नहीं बल्कि आज़ाद कश्मीर के जितने भी मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं वो यही चाहते हैं, जो तरीक़ाकार जो अंदाज़ फारूक हैदर साहब ने अख्तियार किया है पब्लिक में जाने का और हुकूमत पर तनकीद करने का। देखें, हुकूमत पर तनकीद करना कोई जुर्म नहीं है, हुकूमत तनकीद का जो है ना इसको मुस्बत अंदाज में लेना चाहिए, अपनी इस्लाह करनी चाहिए, कहाँ कहाँ गलती है, कहाँ कहाँ कमज़ोरी है। लेकिन मसला ये है कि मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो तनकीद जो है ना वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करते। वो सोशल मीडिया पर जो है ना वो दो लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं करते, कमेंट अगर करते उनके खिलाफ तो उसको शदीद रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ता है। और आपको पता है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने 1860 का जो ज़ाब्ता फौजदारी है वो उसमें तरमीम की है और ज़ाब्ता फौजदारी के 505 में 2 ज़ैली शिक में तरमीम करके जो है ना वो काबिल मुआवजा करार दिया तनकीद को। ये जो कानून है 1860 का ये अंग्रेज़ ने बनाया था। 1857 की जंग आज़ादी है उसके बाद जो मज़ामत थी, तहरीक मज़ामत, उसको जो लोग जंग में मसरूफ़ थे उनको निशाना बनाने के लिए उसको 6 साल कैद की सज़ा थी उस वक्त। तो ये वज़ीर-ए-आज़म साहब की सोच देखें कि तनकीद करने वाले जो 1860 का कानून ले आए हैं और उसमें अपने आप को भी शामिल कर लिया है। उसमें कमी ये थी कि वज़ीर-ए-आज़म पर तनकीद जो है ना वो उसमें लफ्ज़ शामिल नहीं था, कम्युनिटी में उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को भी डाल दिया, वज़रा को भी डाल दिया, सरकारी इदारों को भी डाल दिया है। तो ये तो मतलब ऐसी सूरत तो दुनिया में किसी कोने में बदतरीन मार्शल जहाँ हैं जहाँ शख्सी हुक्मरानी या मसलन सऊदी अरब है, ये जो हमारे इस्लामी ममालिक हैं दुबई वगैरह, वहाँ भी इस तरह की शदीद नयत की पाबंदी नहीं है जो यहाँ कानून बनाकर जिसकी अक्कासी की गई है। यह सूरत हाल जो है ना वज़ीर-ए-आज़म साहब के रवैये उनके तर्ज अमल की अक्कासी करती है। और जो बात आपने की है कि लाइन क्या है, फारूक हैदर साहब ने जो लाइन अख्तियार की है उसको कारकुनों की तवक्कात के मुताबिक समझना चाहिए और कारकुन यही चाहते हैं। और जमात की जो क़यादत है खुसूसन शाह ग़ुलाम कादर साहब वो जो है वो हुकूमत के साथ तल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहते। इसमें उनका ज़ाती मफादात हैं, जमाती मफादात इसमें शामिल नहीं है। अगर जमाती मफादात होते तो कब के अलग हो चुके होते। अच्छा आजमी साहब, एक बहुत ही अहमियत का मामला जो बिल्कुल आज़ाद कश्मीर के गरीब आवाम से जुड़ा हुआ है, सेहत कार्ड। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने बजट सेशन के दौरान असम्बली फ्लोर पे खड़े होकर कहा था कि इसका जल्द जो है अजरा कर दिया जाएगा, लेकिन कई माह गुजरने के बावजूद इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आज़ाद कश्मीर के जो गरीब लोग हैं जो महंगे इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते, इस्लामाबाद रावलपिंडी में जाके वो उस वक्त शदीद कर्ब और ज़हनी अज़ीज़ का शिकार हैं।
क्या इकदाम हुकूमत को हंगामी तौर पर करने चाहिए ताकि लोगों की मुश्किलात का तदारक हो सके? देखिए, ये आपको फिर एक दफ़ा तकलीफ होगी कि आपके जो महबूब और पसंदीदा वज़ीर आज़म हैं वो लोगों को तकलीफ और अजियत देकर वो खुश होते हैं। उन्होंने जो महकमा ज़कात से बैरून आज़ाद कश्मीर जो इस तरह की मुस्तकीन का इलाज होता था वो पैसे बहुत पहले ही बंद कर दिए थे, 1 साल पहले ही बंद कर दिए थे। और पिछले 1 साल के दौरान कैंसर और गुर्दों और दिल के किसी भी मरीज़ का महकमा ज़कात के ज़रिए इलाज नहीं हुआ। और ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ ज़्यादती नहीं बल्कि जुल्म है उन मुस्तकीन के साथ जिनका इस दुनिया में जो वसाइल नहीं रखते, जिनका कोई नहीं सेहत के हवाले से। अब उन्होंने इसके लिए मुतबादल के तौर पर उन्होंने कहा था कि हम अपने तौर पर सेहत सहूलत कार्ड जो है ना वो देंगे, लेकिन एक आध मीटिंग के बाद वो बिल्कुल खामोश हैं। अभी उन्होंने जो है ना देखिए, एक तरफ इनका पैसे नहीं है सेहत सहूलत कार्ड के लिए, लोगों के इलाज मुआवजे के लिए पैसे नहीं है। दूसरी तरफ आपने 10 अरब रुपए से जो है ना सोशल प्रोटेक्शन बिल फंड कायम कर दिया है। ये जो 10 अरब रुपया आपने यहाँ जमा किया है ये किस मकसद के लिए है? ये लोगों के फलाह बहबूद के लिए खर्च करना चाहते हैं, उनको इलाज मुआवजे की जरूरत है तो उधर दे ना पैसे आप। ठीक बात। तो या फिर इसको जो आपने ये जो ड्रामा देने की कोशिश की थी, सोशल सिक्योरिटी फंड जो सोशल प्रोटेक्शन फंड, वो जो अभी कागजों में ही है, अभी तक आप उसका सर्वे नहीं करवा सके, अभी तक आपके उसके रूल्स नहीं बना सके और दावे आप ऐसे करते हैं जनाब के जैसे उन्होंने आपने दूध और शहद की नहरें बहा दी है यहाँ। और ये और भी बहुत सारे हुकूमत अपनी कारकर्दगी के दावे करती है, लेकिन सारे दावे हवाई हैं, सारे ऐलानात हवाई हैं, बिल्कुल सेहत सहूलत कार्ड की तरह। हर काम जो है ना इसका हुकूमत का वो सिर्फ ऐलान ही है, अमलन इसका कोई वजूद नहीं है। और ये लोगों की बददुआएं जो है ना वो अब उनकी तादाद में बहुत ज़्यादा हो गया है। इससे पहले कि ये दुआएं ये आएँ जो है ना वो पता है, आपको पता है कि मजलूम जो है उसकी और अल्लाह के दरमियान कोई फर्क फासला नहीं होता। ये जो आए हैं ये किसी के लिए अच्छी नहीं है। ये आए कोई ना कोई रंग दिखाएंगी, अल्लाह ताला के यहाँ जो है ना वो देर है देर नहीं है। तो इसलिए हुक्मरान जो है बादशाह अख्तियार जो लोग हैं इसको ज़ाती उस पर ना लें, दिल पर ना लें। और आम लोग जो मुस्तकीन हैं उनके इलाज मुआवजे के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। चलें हाशमी साहब, सियासी मामला और दीगर मामला चलते रहेंगे, लेकिन ये बड़ी अहमियत का अमल मामला है सेहत कार्ड जो बिल्कुल आम आदमी के साथ जुड़ा हुआ है। नाज़रीन, नए मौज़ूआत के साथ, नए सवालात के साथ, नए प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।